मलयरा ऐचे सुवही पयास यरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं दिशन्तु सुनिर्मलयरा ऐचे सुवही पयास यरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं दिशन्तु सुनिर्मलयरा ऐचे सुवही पयास यरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं दिशन्तु। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। नवरात्रि का आज दूसरा दिन और हमारा नवरात्रि नवान्निक आराधना का क्रम कल से प्रारंभ हुआ है। बहुत शानदार तरीके से हमने कल भी नवान्निक अनुष्ठान की आराधना की। आज दूसरे दिन का कार्यक्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी शिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मंजू जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र प्रारंभ करें। ओवर टू यू। ओम अरहम। सभी पूरी तन्मयता, भक्ति एवं विनय के साथ नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करें। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमुकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्येषु परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। नवरात्रा का दूसरा दिन। आज हम नमो सिद्धाणं का मानसिक जप और ध्यान करेंगे। नवान्निक अनुष्ठान में आपने देखा कि आपने लोगस के साथ सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, बार बार उन्हीं सिद्धों की आपने स्तुति की, प्रार्थना की कि हमें भी सिद्धि मिले। किस चीज की सिद्धि? ज्ञान, शक्ति और आनंद मिले। यही तीन चीजें हैं जो हर व्यक्ति चाहता है। तो आज हम नमो सिद्धाणं का ध्यान चमकते हुए अरुण रंग के साथ दर्शन केंद्र, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य दर्शन केंद्र पर करेंगे। दर्शन केंद्र ऊपर नहीं, यहाँ आप इस पॉइंट से, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य वाले पॉइंट से भीतर की ओर लगभग मस्तिष्क के बीचों बीच हमारा दर्शन केंद्र है, जहां हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो आज हम दर्शन केंद्र पर सिद्धों का ध्यान करेंगे लाल रंग के साथ। पहले हम ये जाने सिद्ध कौन है। सिद्ध जैन दर्शन में 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। इन कर्मों के समूल नष्ट होने से
हमारी आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त होती है, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और आनंद को प्राप्त करती है और दोबारा पुनर्जन्म के चक्र में नहीं लौटती। ये 8 गुण कौन से हैं? सिद्ध भगवानों में 8 गुण होते हैं, 8 कर्म हटते हैं, एक एक गुण प्रकट होता है। तो सबसे पहला कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म। जब ये कर्म पूरा हट गया तो आत्मा को अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई। दूसरा है अनंत दर्शन। आत्मा को देखने की शक्ति प्राप्त हुई, उसके लिए इंद्रियों की अपेक्षा नहीं। अनंत शक्ति, अंतराय कर्म हटा, दर्शनावरणीय कर्म हटा, अनंत दर्शन प्रकट हुआ। अंतराय कर्म हटा, अनंत शक्ति प्रकट हुई। मोहनीय कर्म हटा, अनंत आनंद प्रकट हुआ। सारे राग द्वेष कषाय खत्म और हम केवल आनंद में। राग द्वेषी हैं जो हमारे भीतर आनंद को नष्ट करते हैं। तो जैसे ही मोहनीय कर्म समाप्त, सारे विकार दूर, केवल आनंद, है ना। इसके बाद बाकी ये 4 घाती कर्म है जो अरिहंतों की भी नष्ट होते हैं, लेकिन अरिहंत से शरीरी है, उनके 4 कर्म उनके शरीर के साथ रहते हैं। उसमें पहला है नाम कर्म। नाम कर्म व्यक्ति को उसका शरीर देता है। हमें जो शरीर मिला है नाम कर्म के कारण, तो सिद्धों का तो सारा नाम कर्म ही खत्म, तो उन्हें शरीर भी नहीं हुआ है, शरीर ही हो जाते हैं। तो नाम के बाद गोत्र। सिद्ध न लंबे न छोटे, अगुरु लघु, उनका एक गुण है अगुरु लघु, न छोटे न बड़े। तो गोत्र कर्म नष्ट हुआ, अगुरु लघु हो गए। उसके बाद आता है वेदनीय, है ना। जो साता असाता जो प्राप्त होती है, हमें भूख भी लगती, ये सारे वेदनीय कर्म के उदय है। उसके बाद क्या होता, अगुरु लघु और क्षायिक समय अटल। उसके बाद नाम कर्म से उन्हें अटल अवगाहन मिलती है, शरीर नहीं है तो वो निश्चित है अपने। उसके बाद वेदनीय, वेदनीय में उन्हें न छोटे हैं न बड़े, ये गोत्र कर्म से। वेदनीय से उन्हें केवल सुख, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, अनंत सुखों की। उसके बाद लास्ट में आ जाता है उनका आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म हमें इस संसार में टिकाए रखता है। आयुष्य कर्म क्षय हो जाता है, हम हमेशा हमेशा के लिए, हमारी आत्मा मुक्त होके सिद्ध शिला पर विराजित हो जाती है। तो सिद्धों के ये 8 गुण 8 कर्मों के क्षय से प्राप्त होते हैं। आज हम जब सिद्धों की स्तुति करेंगे, ये भावना करेंगे कि हमारे भी ये 8 कर्म धीरे धीरे क्षय हो रहे हैं, धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, और एक न एक दिन समूल कर्मों को नष्ट करके हम भी सिद्ध शिला पे विराजमान होंगे। तो सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, जहां आप अगले 10 मिनट बैठ सकें बिना हिले डुले। कंधों को ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। श्वास की गति को मंद, आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद। श्वास को और मंद कर ली, और मंद, और मंद, मंद मंद मंद। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला छोड़ें। शरीर हल्का हो रहा है, अनुभव करें, शरीर हल्का हो रहा है। पूरी स्थिरता और शिथिलता बनाए रखें। श्वास को और मंद करें। जितना अधिक श्वास मंद होगा, उतनी ही मन की चंचलता कम होगी, शरीर की स्थिरता और शिथिलता सधेगी। शांत, शरीर स्थिर और शिथिल, मन शांत और भाव पवित्र। सभी अपने आप को म्यूट कर लें। जिनका भी कृपया सभी अपने आप को म्यूट कर लें, आवाजें आ रही है मुझे। मंजू जी सब म्यूट है। तो किस चीज की आवाज आ रही है पता नहीं।
शांत, भाव पवित्र चित्त को दोनों भ्रिकुटियों के मध्य दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। दर्शन केंद्र भ्रिकुटियों के मध्य से भीतर की ओर मस्तिष्क के बीचों बीच दर्शन केंद्र। चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करें। सभी मेरे साथ मानसिक जप करेंगे। मेरी आवाज के साथ अपनी श्वास और अपने चित्त को जोड़ दें। श्वास लेते समय नमो, छोड़ते समय सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम, 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 नमो सिद्धाणम। अनुभव करें अतीन्द्रिय शक्ति जागृत हो रही है। कर्मों के परमाणु आत्मा से विलग हो रहे। कण कण में चैतन्य जागृत हो रहा। कण कण में शक्ति का, आनंद का संचार हो रहा। सिद्धों को भाव वंदन करें। सिद्धों को मेरा नमस्कार। सिद्धों को मेरा नमस्कार। सिद्धों को मेरा नमस्कार। सिद्धों की कृपा आप पर बरस रही है। कण कण शक्ति और आनंद से रोमांचित हो गया, आप्लावित हो गया। तीन दीर्घ श्वास के साथ शक्ति और आनंद से भरे हुए धीरे धीरे सहज स्थिति में लौट आए। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। ओम अर्हम, ओम अर्हम, ओम। आगे के अनुष्ठान के लिए मैं डॉक्टर सूरजबाई बरड़िया को आमंत्रित करूंगी। सूरजबाई, ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र। आराध्य के चरणों में वंदन। हमारी सघन आस्था के आधार आचार्य श्री महाशमन जी को वंदन। धन्यवाद मंजू जी। और सिद्धों की उपासना और सिद्धों की आराधना हमारे जीवन के अंदर एक नई चेतना का संचार करती है और हमारे अंदर भी वैराग्य की भावना को ऊर्ध्वारोहित करती है।
और उन्हीं सिद्धों की वंदना हम 65 या छंद के द्वारा करके आज के दिन के इस नन्वाहिक अनुष्ठान का शुरुआत करते हैं। श्रीनेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभुधि आदिश्वर सुपार्श्व गंभीर विमल नाथ विमल जगभान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण मल्लीनाथ जिन मंगल रूप पंचवीस धनुष सुंदर स्वरूप श्री अरनाथ नमो वर्धमान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतन वासु पूज्य शीतल श्रिया कुंतु पार्श्व अभिनंदन भान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर श्री जिन वर संभारिए दुख दारिद्र विघ्न निवारिए 25 65 परिमाण श्री जिन वर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पास राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण श्री जिन वर मन नामे वांछित फल मन वांछित सहु आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। हे 24 तीर्थंकरों की अर्हता को प्राप्त सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। आज के दिन का मेरा संकल्प सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। और सिद्ध कैसे हैं? चांद के समान निर्मल और सूर्य के समान तेजस्वी, सागर के समान गंभीर, ऐसे सिद्ध हमें सिद्धि प्रदान करें। आइए हम सब मिलकर उन सिद्धों की आराधना करें। चंदेषु निम्मलयरा आइचे सुअहियं पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। चांद के समान निर्मल, सूर्य के समान तेजस्वी, सागर के समान गंभीर सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। चंदेषु निम्मलयरा आइचे सुअहियं पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। कल्पना करें, चंद्रमा जैसा शीतल, सूर्य जैसे तेजस्वी, सागर के समान गंभीर सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। चंदेषु निम्मलयरा आइचे सुअहियं पयासेरा सागर वर गंभीरा
सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयिचेषु अह्यं पयासेरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयिचेषु अह्यं पयासेरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। एक निश्चित समय तक स्वयं को स्वयं से देखने का प्रयास करें और स्वयं के भीतर सिद्धत्व खोजने का हमारा प्रयास आज के दिन की संपूर्ण सफलता होगी। हम कोशिश करें कि हम चंद्रमा के समान निर्मल, सूर्य के समान तेजस्वी, सागर के समान गंभीर, सिद्ध जैसे सिद्ध, मुझे सिद्धि देवे मैं सिद्ध के अनुरूप बन सकूं। हम कल्पना करेंगे कि पूर्णिमा की चांद की रात और चमकता हुआ चंद्रमा मेरे ऊपर रोशनी बरसा रहा है और मुझे शीतलता प्रदान कर रहा है। चमकता हुआ पूर्णिमा का चांद चंदेषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु 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 चंदेषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। सिद्धों की दूसरी गुणवंता आइचेसु अह्यं पयासेरा सूर्य के समान तेजस्वी, उगता हुआ सूरज, केशरिया रोशनी, केशरिया आकाश और वो तेजस्वी सूर्य मुझे तेजस्विता प्रदान करे। आइचेसु अह्यं पयासेरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु आइचेसु अह्यं पयासेरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। केशरिया किरणें मुझे नहला रही हैं और सिद्धों की तेजस्विता मुझे तेजस्वी बनाए। आइचेसु अह्यं पयासेरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु 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 आइचेसु अह्यं पयासेरा
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आइचे स्वयं पयासेरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आइचे स्वयं पयासेरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आइचे स्वयं पयासेरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सागर के समान गंभीर सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। कल्पना करें सागर की लहरों के बीच में हम किनारे, और लहरों जैसी शीतलता मुझे शीतल और गंभीरता प्रदान करे। जिस प्रकार लहरें एक बार ऊपर जाती है फिर वापस तह पर आ जाती हैं, और इस उतार चढ़ाव के बीच में भी सागर समतल और गंभीर रहता है, ऐसे सागर जैसे सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। नीला रंग का आकाश और नीले रंग की सागर की जो धाराएं, जल धाराएं, लहरें मुझे शीतल और गंभीर बना रही हैं। कल्पना करें सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। इस नवरात्रि के अनुष्ठान में हम पूरे विश्व भर में आरोग्य की कामना करते हुए स्वयं के समाधिस्थ होने का संकल्प करें। आरोग्य वो ही लाभं, हे सिद्ध मुझे आरोग्य को प्रदान करें, मुझे बोधि प्रदान करें, मुझे समाधि प्रदान करें। आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। आरोग्य की पूरे विश्व भर के लिए आरोग्य की मंगल कामना, बोधि प्राप्त की मंगल कामना, समाधिस्थ होने की मंगल कामना। आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु 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 आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। अष्टगणी गुणों से संपन्न, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति, आत्मिक सुख, शायक क्षमतत्व और निरंतराय ज्ञान, दर्शन, चारित्र से संपन्न अमूर्त अटल अवगाहन यानी 8 गुणों से संपन्न सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करें। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अपने ललाट पर
लाल रंग से सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु का मंत्र लिखने की कोशिश करें। सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु, 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। एकदम शांत, मन स्थिर, शरीर स्थिर, एकाग्र चिंतन के साथ में चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अह्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अह्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अह्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अह्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अह्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। एक बार भावना के साथ में मन ही मन इस मंत्र को दोहराएं। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अह्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। अब हम 10वें कालिक सूत्र के जो कुछ सूत्र इसके अंदर लिए हुए हैं उनका अर्थ सहित संगान करेंगे, क्योंकि जब तक अर्थ हृदयंगम नहीं होता तब तक जब हम एकाग्रता के साथ नहीं कर सकते। इसलिए हम आज जो हमारा जो 10वें कालिक सूत्र से जो इस अनुष्ठान में सूत्र लिए गए हैं, श्लोक लिए गए हैं, हम उनका थोड़ा थोड़ा अर्थ समझते हुए उसका अंतर ध्यान करेंगे तो हमारी एकाग्रता और अधिक पल्लवित होगी। जिसमें पहला सूत्र है धम्मो मंगल मुक्कीठम अहिंसा संजमो तहो देवा वितम नमन संति जस्स धम्मे सयामणो। यानी हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम धम्मो मंगल मुक्कीठम, हम अहिंसा संयम और तप के धर्म को अपने उसके लिए आस्थावान हैं। और जो व्यक्ति अहिंसा संयम और तप के धर्म को स्वीकार करते हैं उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिला। हम सौभाग्यशाली हैं हमें जैन परंपरा के अनुयायी बनने का अवसर मिला, अहिंसा की साधना का अवसर मिला। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम शरीर से स्वस्थ हैं, मन से स्वस्थ हैं, भावना से स्वस्थ हैं और संकल्पित हैं कि हम अहिंसा संयम और तप की साधना कर सके। हम अनागार तो नहीं, लेकिन आगार रूप से
हम अपने संयम की साधना को पुष्ट कर सकते हैं, उसके लिए इन श्लोकों का हम अपने इन 9 दिनों के अंदर में संगान करते हुए अपने भीतर अध्यात्म की लौ जला सकते हैं। इसलिए इस श्लोक को इसलिए लिया गया है कि जिद ऐसा धर्म जिसमें संयम, तप और अहिंसा का समागम है, यह धर्म परम मंगल जानो, अहिंसा संयम तप वाला, सुरवर भी उसको नमन करे, जो सदा धर्म में मन वाला। जो सदा ऐसे धर्म में लीन रहते हैं, उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। ऐसा धर्म हमें अपने आप को पवित्र बनाए। दूसरा श्लोक है जहां दुम्मस्य पुफ्फेसु। ये जो 10वें कालिक सूत्र के जो श्लोक लिए गए हैं, उसका उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में संतुलन रख सके, खान पान में संतुलन, भाषा में संतुलन, इच्छाओं में संतुलन, आसक्ति में संतुलन रख सकें, और हम किसी भी दूसरे प्राणी को अत्यधिक अपनी आवश्यकता के बिना उसको न सताएं, स्वयं अभय बने और दूसरों को अभय दे सकें। इसको इन्होंने मधुकर वृत्ति के आधार पर इन्होंने 4 श्लोक बताए हैं कि जिस प्रकार एक भौरा अपने पराग किससे लेता है, फूलों से ही लेता है, लेकिन वो फूलों को कष्ट नहीं पहुंचाता। वो एक एक फूल से थोड़ा थोड़ा शहद या पराग लेकर वहां से दूसरे फूल से लेता है, तीसरे से लेता है। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा पराग और शहद, मधु उनसे लेकर अपना जीवन यापन करता है। वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है। इसी उद्देश्य से प्रेरणा दी गई है कि हे मानव मन, अपने आप की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक न सताएं। तो उन्होंने बताया है कि जहां दुम्मस्य पुफ्फेसु भंवरो आव्ययी रसम, कि जिस प्रकार भंवरा है वो क्या करता है, आव्ययी रसम, थोड़ा थोड़ा रस फूलों से लेता है, न ये पुष्पम किलो में ही, एक ही पुष्प से सारा लेकर उसको क्लांत नहीं करता है। क्योंकि थोड़ा आहार हमारे पास में है, थोड़ा सा सामान तो हम दे सकते हैं, लेकिन अगर पूरा ही हमारी जो सामग्री या संपत्ति कोई ले लेता है तो हम भी संपत्तिहीन हो जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने कोशिश की है ये बताने की, ये प्रेरणा देने की कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सामग्रियों का उपयोग करें, यानी हम अपने जीवन शैली को संयमित करें। तीसरा श्लोक है एमेन समणे मुत्ते जे लोहे संति साहुणो विहंगमा पुप्पेसु। इसी प्रकार उन्होंने भंवरे की तरह साधु को बताया है कि साधु भी ठीक वैसे ही होते हैं जो आरंभ से मुक्त होते हैं, आरंभ समारंभ से मुक्त होते हैं, लेकिन जीवन यापन कैसे करते हैं, श्रावक समाज से, मानव समाज से। जैसे जैसे उनकी आवश्यकता होती है तो वो थोड़ा थोड़ा करके सबसे ग्रहण करते हैं, और जिसकी दान देने की भावना होती है तो वहीं से वो अपना आहार आदि अपनी सामग्री ग्रहण करते हैं। बिना इच्छा के, बिना सम्मान के वो नहीं स्वीकार करते हैं। वो एकदम अनासक्त होकर अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, एक भौरे की तरह। तब उन्होंने बताया है एमेन समणा मुत्ता जे लोहे संति साहुणो। संसार में जितने भी साधु हैं वो क्या है, भंवरे के समान है। दाता द्वारा दिए गए निर्दोष आहार को ही गवेषणा करके स्वीकार करते हैं, यानी मेरे लिए तो नहीं बनाया हुआ है, इस तरह से स्वीकार करते हैं। प्रेम पूर्वक दिया जाता है उसे ही स्वीकार करते हैं, और बिना किसी संग्रह की भावना के रहते हैं। तो हम इन 9 दिनों के अंदर में स्वयं के अंदर ये भावना संजोएं कि हम भी संग्रह की भावना को कम करते हुए अनासक्त भावनाओं से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हम अपना जीवन यापन करें। चौथा श्लोक है वयम च वित्तिम लब्धामो आहा गडेसु रियंती पुफ्फेसु भमराजहा। यानी जो साधु है वो अपने गुरुदेव के सामने, आचार्यों के सामने ये प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं कि जिस प्रकार हम किसी को भी कष्ट पहुंचाए बिना ही हम अपने जीवन का यापन करेंगे, हम सब जगह से थोड़ा थोड़ा आहार, थोड़ी थोड़ी सामग्री लेकर आएंगे। हम साधु के लिए एक जगह भी अगर सामान बना देते हैं तो भी वो वहां से स्वीकार नहीं करते हैं। वो अपनी गवेषणा करते हुए, यानी सचित या अचित आहार की गवेषणा करते हुए अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हमारे लिए ये है
कि हम भी अपने जीवन के अंदर में आवश्यकताओं के विस्तार को संयम देते हुए और दूसरों को तकलीफ ना देते हुए संयमित जीवन जीने का प्रयास करें। उसके बाद उन्होंने बताया है, महुकार समा बुद्धा जे भवंती अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चंती साहुणो, कि जैन जो साधु होते हैं वो क्या होते हैं, भ्रमरवत्ती वाले होते हैं, यानी भौरे की तरह होते हैं, तत्वों की ज्ञाता भी होते हैं, लेकिन वो किसी भी दाता से वही स्वीकार करते हैं जो वो स्वेच्छा से देता है, चाहे वो नीरस हो चाहे वो सरस हो, उसके अंदर में उन्हें कोई भी आसक्ति नहीं होती, अच्छा या बुरा, कम या ज्यादा का कोई भी उसमें क्लेश नहीं होता। इसलिए इन सूत्रों के माध्यम से संयम की साधना को, हमारी संयम की साधना को विस्तार रूप से समझाया गया है कि किस प्रकार एक साधु, किस प्रकार एक श्रावक मधुकर वृत्ति से अपने जीवन की आवश्यकताओं को सीमित रखते हुए दूसरों को कष्ट न पहुंचाते हुए अपने जीवन में यापन करे, जिससे वो अहिंसा के धर्म को अपने जीवन में आत्मसात कर सके। तो इन्हीं सूत्रों का मैंने थोड़ा थोड़ा अर्थ बताया है, अब हम इसका संज्ञान करेंगे। ओम ह्रीं क्लीं स्वीं धम्मो मंगल मुक्कीटम अहिंसा संयमोतो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे संयमनो। हे भगवान, अहिंसा, संयम और तप, ये जो धर्म है वो सबसे मंगलकारी है, और इसी मंगलकारी धर्म को जो स्वीकार करते हैं वो देवावितम नमन्सन्ति, देवता भी उनको नमस्कार करते हैं। जहां दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किलमेहि सोये पीनेहि अप्पयं एमेन समणामता जे लोये सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु दान भत्ते सनीरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं महि आगडे सूरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुणो ओम ह्रीं क्लीं स्वीं धम्मो मंगल मुक्कीटम अहिंसा संयमोतो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे संयमनो। जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किलोमेहि सोये पीनेहि अप्पयं एमेन समणामुत्ता जे लोये सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु दान भत्ते सनीरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं महि आगडे सूरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुणो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्कीटम अहिंसा संयमोतो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे संयमनो। जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किलमेहि सोये पीनेहि अप्पयं एमेन समणामुत्ता जे लोये सन्ति साहुणो विहंगमाव पुष्पेषु दान भत्ते सनीरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं महि आगडे सूरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति साहुणो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्कीटम अहिंसा संयमोतो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे संयमनो।
जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आव्ययीरसं नैय पुष्पं किलमेहि सोय पीनेहि अप्ययम् एमेन समणा मुत्ता जे लोये सन्ति साहुणो विहङ्गमाव पुष्पेषु तान् भक्ति सनीरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोयि उहं महि आगडे सूरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुणो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्कीटम् अहिंसा संयमोतहो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आव्ययीरसं नैय पुष्पं किलौमेहि सोय पीनेहि अप्ययम् एमेन समणा मुत्ता जे लोये सन्ति साहुणो वयं विहङ्गमाव पुष्पेषु दानभक्ति सनीरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोयि उहं महि आगडे सूरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसियो नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुणो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्कीटम् अहिंसा संयमोतहो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आव्ययीरसं नैय पुष्पं किलमेहि सोय पीनेहि अप्ययम् एमेन समणा मुत्ता जे लोये सन्ति साहुणो विहङ्गमाव पुष्पेषु दानभक्ति सनीरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोयि उहं महि आगडे सूरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुणो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्कीटम् अहिंसा संयमोतौ देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आव्ययीरसं नैय पुष्पं किलमेहि सोय पीनेहि अप्ययम् एमेन समणा मुत्ता जे लोये सन्ति साहुणो विहङ्गमाव पुष्पेषु दानभक्ति सनीरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोयि उहं महि आगडे सूरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुणो अंतिम ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्कीटम् अहिंसा संयमोतहो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आव्ययीरसं नैय पुष्पं किलमेहि सोय किलमेहि सोय पीनेहि अप्ययम् एमेन समणा मुत्ता जे लोये सन्ति साहुणो जे लोये सन्ति साहुणो विहङ्गमाव पुष्पेषु दानभक्ति सनीरः वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोयि उहं महि आगडे सूरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुणो तेन बुच्यन्ति साहुणो ओमरम। ये हमारे जो दिन के समय में
यानी हमारे सुबह के समय में करने का नैनवाहिक अनुष्ठान का उपक्रम है और इसका पश्चिम रात्रि में उपसर्ग स्तोत्र का 9 बार संगान करके इस अनुष्ठान को आप संपन्न करें। हम उसके बीज मंत्र का अभी संगान कर सकते हैं। तो हम पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः विसर्वसैजिन पुल्लिंग हिं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः विसर्वसैजिन पुल्लिंग हिं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः विसर्वसैजिन पुल्लिंग हिं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः विसर्वसैजिन पुल्लिंग हिं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः विसर्वसैजिन पुल्लिंग हिं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः विसर्वसैजिन पुल्लिंग हिं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः विसर्वसैजिन पुल्लिंग हिं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः विसर्वसैजिन पुल्लिंग हिं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः विसर्वसैजिन पुल्लिंग हिं श्रीं नमः। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम। गुण ओळख सुमिरन करया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। 3 लंबे श्वास के साथ प्रयोग को संपन्न करें और मैं हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक सम्मान्य श्री आनंद जी सेठिया से निवेदन करूंगी कि मंगल भावना के साथ हमारे इस अनुष्ठान को आप पूर्णता दें। ओम अरहम। श्री संपन्नो हम श्याम। रे संपन्नो हम श्याम। धी संपन्नो हम श्याम। दृति संपन्नो हम श्याम। शक्ति संपन्नो हम श्याम। शांति संपन्नो हम श्याम। नंदि संपन्नो हम श्याम। तेजः संपन्नो हम श्याम। शुक्ल संपन्नो हम श्याम। श्री संपन्नो हम श्याम। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम।